इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें दो टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम देखेंगे कि वॉलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्स लॉ। फिर उसके बाद हम सेकंड टॉपिक हमारा क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, ये दूसरा टॉपिक है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी मैं हेनरी लॉ पे वीडियो बना चुका हूं, जो आपको दिख रहा है हेनरी लॉ का है। तो वीडियोस की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारे 12th में, उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद आप ये समझिए कि जो आपको वॉलेटाइल दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। तो वॉलेटाइल का मतलब मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जैसे आपका पेट्रोल है वो एक वॉलेटाइल है, एक वाटर है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब यही है कि जो सब्सटेंस क्या होता है कि अगर हम उसको खुले में रख दें तो वो क्या होता है, एवोपरेट होने लगता है, उस पर वेपर बनने लगती है, वो क्या होता है, उड़ने लगता है। तो वॉलेटाइल का मतलब यही है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो दो वॉलेटाइल लिक्विड है P1 एंड P2 क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर आप समझिए क्या होता है कि जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर P1 का होगा, P1 मतलब कि एक कंपोनेंट का वो पार्शियल प्रेशर होगा और जो दूसरे कंपोनेंट का वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो टोटल मतलब कि जो P टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो हमने P टोटल सपोज कर लिया। और जो मूल फ्रैक्शन है किसका, बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट 1 का x1 है और बाइनरी कंपोनेंट के सॉल्यूशन का सेकंड का x2 है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, ये हमने हर चीजें सपोज कर लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक राउल्स लॉ है, और राउल्स लॉ किसके लिए, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। Raoult's law states that for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का, वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाहे तो मेरे साथ ये चीजें नोट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोट्स बन सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1। अब देखिए क्या होता है, ये तो आपको पता है कि मूल फ्रैक्शन है, ये भी आपको पता है कि क्या है, पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये जो एक नई टर्म आ गई ये क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमने प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट लाया, तो ये क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि पानी है, ठीक है, समझिए आप, पानी है, इतना हमने पानी लिया। जब तक हमने इसमें क्या किया कि सॉल्ट या शुगर नहीं मिलाया था तो क्या था कि ये P1 नॉट था। ठीक है, समझिए जो P1 नॉट है ये क्या है कि वेपर प्रेशर है किसका, प्योर कंपोनेंट 1 का। अब प्योर कंपोनेंट क्या हो सकता है, वाटर, जब तक हम इसमें क्या करें कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलाते। ठीक है, जब तक ये हमारा क्या रहता है, P1 नॉट। जैसे ही हमने कुछ मिला दिया तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता। तो आप ये चीज समझिए कि P1 नॉट क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली P2 के लिए भी वही चीज होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ये देखिए लिखा है, ये जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि एक सॉल्व करेंगे तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जैसे आपको यहाँ पे P टोटल दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, P1 की वैल्यू को और P2 की वैल्यू को, इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या होगा देखिए आप, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये हमारा क्या हुआ कि हमारा एक दूसरा एक्सप्रेशन बना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मूल फ्रैक्शन होता है
किसी भी सॉल्यूशन का जो मूल फ्रैक्शन होता है, जितने भी कंपोनेंट होता है, उसका 1 के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें x1 प्लस x2 इजिकल्स टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। मूल फ्रैक्शन 1, मूल फ्रैक्शन 2 इजिकल्स टू 1। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस x2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं कि जो हमने पी टोटल निकाला था उसमें पुट करते हैं। तो पी टोटल इजिकल्स टू P1 नॉट, x1 की जगह पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। ये हमने क्या किया कि x1 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं इसको। P टोटल इजिकल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो P टोटल इजिकल्स टू P1 नॉट। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम बाद में कर लेते हैं और इसको पहले कर लेते हैं। मतलब कि कैसे, P2 नॉट को पहले कर लेते हैं और माइनस P1 नॉट को बाद में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x2 कॉमन निकला। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये हमारा P2 आगे हो गया था, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। तो ये जो है आपकी क्या हुआ कि एक एक्सप्रेशन बन चुका है। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, तो इस एक्सप्रेशन से कुछ कंक्लूजन निकले, ठीक है। तो उन कंक्लूजन को हम देखते हैं क्या क्या निकला है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि जो टोटल प्रेशर होता है, मतलब कि पी टोटल, वो क्या करता है कि सी एक के ही मूल फ्रैक्शन से क्या करता है, रिलेट करता है। अब इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे x2 है, तो मतलब कि सेकेंड कंपोनेंट का क्या है, ये मूल फ्रैक्शन। अगर हम यहां पे चाहते तो क्या करते कि x2 की वैल्यू चेंज करते। x2 की वैल्यू कैसे चेंज करते, अगर हम x1 को इधर भेज देते तो 1 माइनस x1 हो जाता। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या जाती, 1 माइनस x1। तो उससे क्या होता है कि हम उसको यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करते तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे x1 मिलता। तो क्या होता है कि सिर्फ हम मूल फ्रैक्शन 1 कंपोनेंट का रिलेट करता पी टोटल से। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का मूल फ्रैक्शन क्या है कि नहीं रिलेटेड कर पाता किससे, टोटल प्रेशर से। तो किसी एक का ही मूल फ्रैक्शन रिलेट करता है पी टोटल से। उसके बाद हम सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता है कि लीनियरली वेरीज करता है। लीनियरली वेरीज करना मतलब क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा उसके क्या होता है, लीनियर में रहता है, मतलब कि उसके अपॉन में नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि कंपोनेंट सेकंड ही हो, कंपोनेंट 1 भी हो सकता है। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 कंपोनेंट का निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे कंक्लूजन को देखते हैं। तो तीसरे कंक्लूजन में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे भी कोई भी चीज अगर किसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है तो क्या होता है कि जब एक चीज डिक्रीज होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब इसके बाद P2 नॉट और P1 नॉट क्या है कि प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है। तो क्या होगा कि ये इसके मल्टीप्लाई में है x2। तो क्या होता है कि अगर मूल फ्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसमें पड़ेगा, पी टोटल में। अगर x2 की वैल्यू ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर x2 की वैल्यू कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। इस तरीके से क्या होता है कि मूल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है पी टोटल की वैल्यू। ये 3 कंक्लूजन हुए। आगे देखते हैं। तो यहां पे हम एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। तो ये हमारा क्या है कि वेपर प्रेशर है ऊपर की तरफ और इधर की तरफ मूल फ्रैक्शन है। और ये जो आपको दिख रहा है ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पी टोटल, ठीक है। पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। इसके बाद अब देखते हैं कि ये जो x1 है यहाँ पे 1 था और x2 0 था। लेकिन जब हम इधर बढ़ते गए तो हमारा क्या हुआ कि x1 क्या हो गया, 0 हो गया और x2 1 हो गया, ठीक है। तो मूल फ्रैक्शन x1 का जैसे 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 बढ़ता गया वैसे ही क्या क्या हो रहा है, आप देखिए वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम अगर इसकी कंपोजिशन फाइंड करें तो किस तरीके से होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट में, ठीक है। हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए कि y1 एंड y2 क्या है, हमारा मूल फ्रैक्शन है किसका, कंपोनेंट 1 एंड 2 का। और किसमें, वेपर फेस में। लिक्विड फेस में तो आपने x1 एंड x2 लिया था मूल फ्रैक्शन, लेकिन वेपर फेज में क्या ले रहे हैं, y1 एंड y2।
अब डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल और P2/2 P टोटल। ये क्या हो रहे हैं आपके वेपर फेस में पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकेंड टॉपिक में चलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें हम ओनली राउल्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में इसमें हमने क्या पढ़ा है, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड। अब क्या होता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो वही उसका वेपर बन जाता है। अब कैसे, ये टेम्परेचर के कारण। तो जैसे आपने पानी लिया और उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी जो है एवोपरेट होने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। तो यही क्या होता है कि उसमें एक प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज मैंने आपको इससे पहले समझाई। अब क्या होता है कि जब जो प्योर लिक्विड होता है, ठीक है, अब प्योर लिक्विड का क्या होता है कि जो उसकी एंटायर सरफेस होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल से क्या होती है, ऑक्यूपाइड होती है। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है कि घिरी हुई होती है। अब जो लिक्विड होता है उसको एवोपरेट होना इजीली हो जाता है। एवोपरेट होना इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पानी है, प्योर कंपोनेंट है, आप अगर उसको हीट देंगे तो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहीं पे एक अच्छा एग्जांपल बताऊं, तो जब हम क्या करते हैं कि सॉल्ट को वाटर में डाल देते हैं, इससे क्या होता है कि जो सॉल्ट है उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि पानी इजीली एवोपरेट नहीं हो पाता है। तो यहीं पे हमें ये चीज पढ़नी है कि जो वेपर प्रेशर है, अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल, अब जो सॉल्ट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, उसको आप अगर कहीं पे रख देंगे तो वो उड़ेगा नहीं, वो सॉलिड होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम किसी वोलेटाइल लिक्विड में या वोलेटाइल सब्सटेंस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है। अब इसके अकॉर्डिंग राउल्स ने एक लॉ दिया है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि P1 एंड P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अगर मैं इसको P टोटल लिख दूं तो ये वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हर वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूल फ्रैक्शन के। बिल्कुल सेम उसी की तरह, पहले लॉ की तरह, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे थोड़ी चेंज हो गई है। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम P1 क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर सपोज कर लेते हैं और X1 क्या होता है कि मूल फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और P1 नोट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो P1 नॉट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राउल्स लॉ। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं किस तरीके से। अब देखिए ये डायग्राम है, ठीक उसी की तरह। ये हमारा वेपर प्रेशर है, मूल फ्रैक्शन ऑफ X1 है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मूल फ्रैक्शन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। इसके आगे की वीडियो जो है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन और इसके डिफरेंस पे आने वाली है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक इजी लर्न इजी।